माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहते हैं तो वो आज इस्तीफा देने को तैयार है। जावेद बाबू कह रहे हैं कि एक बार सैनी साहब मुख्यमंत्री जी इशारा कर दे तो बापू तुरंत इस्तीफा दे देगा। सुन लीजिए जावेद जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहते हैं तो वो आज इस्तीफा देने को तैयार है। क्या सैनी साहब इशारा करेंगे और या फिर 2028 का इंतजार करेंगे? और इधर मोहम्मद इलियास साहब के लिए तो बात क्यों जरूर आती थी कि समर्थन भी दिया तो उस पार्टी को कि जिसके लिए मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं हराम है। मोहम्मद इलियास ने समर्थन दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राज्यसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के दगाबाज विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ दगा किया था, एक वो थे जो खुलकर और एक वो थे जो पर्दे की ओट में थे। 5 विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। ध्यान होगा आपको, जिन 5 विधायकों को सस्पेंड किया था उनके अंदर मोहम्मद इलियास भी थे। मोहम्मद इलियास को जब सस्पेंड किया गया था तो उस समय बात चली थी कि क्या मोहम्मद इलियास इस्तीफा देंगे। उस समय मोहम्मद इलियास ने यह कहा था कि रंधी रंधाई खीर, पकी पकाई खीर क्यों छोड़ दें, इस्तीफे का मतलब ही क्या है। और आज मोहम्मद इलियास साहब के बेटे एडवोकेट साहब हैं जावेद साहब, जावेद बाबू कह रहे हैं कि एक बार सैनी साहब मुख्यमंत्री जी इशारा कर दे तो बापू तुरंत इस्तीफा दे देगा। सुन लीजिए जावेद जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहते हैं तो वो आज इस्तीफा देने को तैयार है। जावेद खान कह रहे हैं, एडवोकेट साहब। इधर पिताजी तो कह चुके कि रंधी रंधाई खीर देंगे नहीं, लेकिन जावेद कह रहे हैं क्योंकि खीर खाना जावेद के लिए भी जरूरी है। जावेद भी चाह रहे हैं कि अब उन्हें भी उसका टेस्ट जो है खीर का मिल जाए। चुनाव के अंदर अगर उतर जाएंगे तो कैंडिडेट जावेद हो जाए, शायद विधायक भी बन जाए। ये तो जनता के हाथ में फैसला होता है। लेकिन बड़े समय से चर्चा रही है कि जावेद साहब, वकील साहब चाहते हैं चुनाव में उतरना। दरअसल आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुनाना में थे। पुनाना में रैली थी। उस रैली के आयोजक, जो करता धरता संयोजक सब कुछ है, वो इलियास साहब के बेटे एडवोकेट साहब थे, जावेद। इस रैली की बड़ी चर्चाएं थी। हालांकि सियासी तौर पर रैलियां, सभाएं आम बातें होती हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी भी मेवात के अंदर पैर जमाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लंबे समय से तैयारी है और सियासी दलों के लिए जरूरी होता है। राजनीतिक दलों को अपना जो भी स्थान उनसे चूक जाए, क्योंकि मेवात का इलाका एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने में सफल हुई नहीं। कई मेवाती ठोंडाओं को, मेवाती चौधरियों को शामिल तो कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कोई भी नेता जो है यहाँ पर किसी प्रकार से जनप्रतिनिधि बन करके कमल खिलाने में कामयाब नहीं हुआ था। राज्यसभा चुनाव के अंदर दागी हो गए थे, बागी हो गए थे मोहम्मद इलियास। किस लिए हुए थे ये तो इलियास साहब जाने कि आखिर क्या उनकी जरूरत थी, क्यों उन्होंने अपनी उस पार्टी के साथ जिन्होंने उनको टिकट दिया था और वहां दगा करके, दगाई कहा जाता है इसे, क्योंकि एक दिन पहले ही तो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर मोहम्मद इलियास, और उस समय कहा था बीमार हूं, डायलिसिस पर हूं, वोट दूंगा। लेकिन जब वोट डालने पहुंचे थे तो फिर वोट दे करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कैंडिडेट को, सतीश नांदल को। वो तो दिन अच्छे थे कांग्रेस कैंडिडेट के कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन हराने में कसर कोई नहीं छोड़ी गई थी। और इधर मोहम्मद इलियास साहब के लिए तो बात यूं जरूर आती थी कि समर्थन भी दिया तो उस पार्टी को कि जिसके लिए मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं हराम है। मोहम्मद इलियास ने समर्थन दिया। अब जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर सैनी साहब मुख्यमंत्री जी कहते तो चौधरी इलियास साहब, पिताजी, विधायक जी रिजाइन दे देंगे, दोबारा से चुनाव हो जाएगा, सीट खाली हो जाएगी और शायद जावेद साहब के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो लड्डू खाने का मजा आ जाए, चुनाव लड़ने के लिए भी मिल जाए। दरअसल जावेद जी को सत्ता के नजदीक रहने की दरकार लंबे समय से रही है। 2019 से 24 की जो सरकार थी हरियाणा के अंदर, पहले मनोहर लाल जी की सरकार, जिसके अंदर समर्थन दिया हुआ था जननायक जनता पार्टी ने। ध्यान होगा आपको, जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए थे जावेद। पिताजी कांग्रेस के विधायक थे और वकील साहब चले गए थे जेजेपी के अंदर। सत्ता का सुख मिल गया,
सरकार की सहयोगी पार्टी के अंदर रहे और फिर उस पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए। लेकिन जैसे जैसे इधर जेजेपी का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा हुआ, दूरियां बनी और बिना बैसाखी के नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने, जेजेपी को साइड करके इधर जावेद साहब वापस कांग्रेस की तरफ, जेजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था उनको। और जब दोबारा सरकार, क्योंकि लगता तो था कांग्रेस बन जाएगी, पर आ गई बीजेपी। और जैसे ही सरकार बनी उसके कुछ दिन बाद ही फिर शुरू कर दिया था उन्होंने प्रेम पिंग बढ़ाना बीजेपी की तरफ। अब सत्ता के अंदर पूरी उनकी भागीदारी है, लेकिन कसर विधायक वाली है। तो उसके लिए कह रहे थे अगर सैनी साहब कहें तो पिताजी इस्तीफा दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहते हैं तो वो आज इस्तीफा देने को तैयार है। क्या लगता है? वैसे सैनी साहब ने आज दिल खोल करके घोषणाएं भी की और कहा कि 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम हमने मेवात में कराए हैं पिछले 12 साल में। सुन लीजिए सैनी साहब को आप। साथियों, इसके अतिरिक्त जावेद जी ने कहा 17 गांव में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाए, जो सब हेल्थ सेंटर वहां खोले जाएं। मैं जावेद जी को कहना चाहता हूं, जो लिस्ट 17 गांव की आपने दी है, वहां पंचायत से भूमि भी हमें उपलब्ध अगर आप कराएंगे तो मैं इन सब में सब हेल्थ सेंटर वो खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगार में साइंस स्ट्रीम की ये शुरुआत की जाए। जावेद जी ने इसकी मांग रखी है, इसकी साइंस स्ट्रीम की शुरुआत ये हमारे जो सिंगार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि हमारा मंडी बोर्ड की जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन की जाएं। जो ये सड़कें हैं, एक पिनंगवा से सिकरावा जालिक का सड़क, दूसरी सिकरावा से अलावलपुर तक सड़क और लहरवाड़ी से नेवाना सड़क, पिनंगवा से झिमरावत सड़क, और ये जो सारी सड़कें मंडी बोर्ड की हैं इनको ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी में किया जाएगा और इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अब बड़ी बात आ जाएगी कि क्या पुन्हाना की विधानसभा सीट खाली होने की तरफ है? क्या सैनी साहब इशारा करेंगे और या फिर 2028 का इंतजार करेंगे? क्योंकि 2028 में एक बार फिर एक वोट की दरकार पड़नी है। पता नहीं चुनाव होकर के सीट वापस कांग्रेस के पास आए या बीजेपी के पास आए या कोई और ले जाए। क्या होगा? क्या पुन्हाना चुनाव की तरफ, और क्या जावेद साहब को जो मन में लड्डू फूट रहे हैं वो लड्डू फूटेंगे या मन की मन में रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।